नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली पर सुलगाएंगे। राहुल की सांसदी बहाल होने पर कांग्रेस जो जश्न मना रही थी, वो कैसे अब मातम में बदल गया है, वो बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को फौरी राहत मिलने के बाद उनकी सांसदी बहाल कर दी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी के लिए संसद में एंट्री के दरवाजे भी खुल गए और कांग्रेस ने फिर से राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के सपने देखना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच अब फिर से राहुल और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिससे फिर एक बार राहुल की सदस्यता पर मुसीबत की तलवार लटक गई है। ऐसे में राहुल को लगे इस झटके पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। राहुल की सदस्यता पर क्यों लटकी मुसीबत की तलवार? सदस्यता बहाल होने को क्यों दी गई चुनौती? सांसदी बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किसने दायर की याचिका? क्या फिर से रद्द हो जाएगी राहुल की सदस्यता? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद से कांग्रेस पार्टी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि कोर्ट से फौरी राहत मिलने के साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो गई थी, जिसके बाद न सिर्फ उन्हें संसद में एंट्री मिली, बल्कि 2024 का चुनाव लड़ने का रास्ता भी राहुल के लिए साफ हो गया था। लेकिन कांग्रेस की इस खुशी पर फिर से ग्रहण लग गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। ये याचिका लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने दायर की है। सदस्यता बहाली के खिलाफ याचिका में क्या कहा गया? पांडे ने याचिका में कहा है कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के साथ संविधान के अनुच्छेद 102, 191 के तहत अपना पद खो देता है, तो वो तब तक अयोग्य घोषित रहेगा जब तक कि कोई हायर कोर्ट उसे, उस व्यक्ति को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी नहीं कर देता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कारावास की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष राहुल की खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल करने में सही नहीं थे। वैसे में अब याचिका में लोकसभा अधिसूचना को रद्द किए जाने का अनुरोध किया गया है। वकील का तर्क है कि जब तक राहुल गांधी को मानहानि मामले में बरी नहीं किया जाता, तब तक उनकी सदस्यता बहाल होना पूरी तरह से गलत है। याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को भी इस मामले में सीट खाली होने का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था। सीआरपीसी के सेक्शन 389 के तहत सिर्फ ऊपरी अदालत को ही यह अधिकार है कि वो किसी को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुनवाई करे और उसे मिली सजा पर रोक लगाए या फिर खत्म कर दे। एक तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाए तो मामले में राहुल गांधी की सजा तो माफ की ही नहीं गई है, उन्हें तो केवल फौरी राहत ही मिली है। मामला तो अब भी खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की संसद सदस्यता बहाल हो गई। अगर ये स्थिति 2024 के चुनाव तक बनी रहती है तो वो चुनाव भी लड़ सकेंगे। लेकिन फैक्ट तो ये है कि अभी भी ये केस खत्म नहीं हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील पर इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट 2 प्रमुख बातों पर विचार करेगा। पहला, क्या राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी हैं, और दूसरा, अगर दोषी हैं तो कितनी सजा उन्हें होनी चाहिए। वहां से 2 साल की सजा होने पर उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और 8 साल तक राहुल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल से कम सजा होने पर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन सदस्यता बहाल रहेगी और चुनाव लड़ सकेंगे। और अगर निर्दोष पाए गए तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
क्या है मोदी सरनेम मानहानि मामला? दरअसल सूरत की एक अदालत ने राहुल को अप्रैल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है, इसके लिए सजा सुनाई थी। इस टिप्पणी के जरिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी और ललित मोदी के बीच संबंध बनाने की कोशिश की थी। ऐसे में मोदी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था, जिसके बाद मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट की तरफ से राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी। फिर सजा मिलने के बाद राहुल की सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी। वकील अशोक पांडे ने अपनी याचिका में साफ कहा है कि आरोपों से बरी होने तक राहुल की सदस्यता बहाल नहीं की जा सकती है, जिससे राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अशोक पांडे की याचिका से राहुल को लगा झटका। राहुल पर पहले से ही लगभग 10 मानहानि के केस चल रहे हैं, जिनका हवाला देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया था। बड़े ही जतन के बाद राहुल को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली, जिसके बाद कांग्रेस को उसके सपने साकार होते दिखाई देने लगे थे। राहुल की सदस्यता बहाल ना होने के चलते कांग्रेस ने पीएम पद की दावेदारी तक छोड़ दी थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई, वैसे ही कांग्रेस ने राहुल गांधी को फिर से 2024 के चुनावों के लिए मैदान में उतारने की तैयारी कर ली थी। उम्मीद यही थी कि इस मामले में जब तक फैसला आएगा तब तक 2024 के चुनाव हो चुके होंगे, लेकिन अशोक पांडे की याचिका से राहुल गांधी को बड़ा झटका लग गया और कांग्रेस के सपनों पर भी पानी फिर गया है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से राहुल के इस मामले में फाइनल फैसला नहीं आ जाता, तब तक राहुल गांधी की सदस्यता पर तलवार लटकी ही रहेगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता फिर से रद्द हो सकती है? दरअसल पूरे मामले में अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में राहुल को दोषी मान लेता है, तो फिर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सांसदी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी के लिए एक नहीं बल्कि कई मानहानि के मामले भी रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी राहुल पर दर्ज कई मानहानि के मामलों का हवाला देते हुए उनकी सजा पर रोक लगाने से मना किया था। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हीं मानहानि के मामलों पर गौर किया गया तो राहुल की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। राहुल की सदस्यता पर फिर तनी तलवार। इसके अलावा माजरा राहुल गांधी के माफी से भी जुड़ा है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में मोदी समाज का नाम बदनाम करने को लेकर अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो अब तक ये मामला पूरी तरह से निपट गया होता, लेकिन अपने अहंकार में राहुल ने ऐसा नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने खूब जश्न मनाया, लेकिन अब अशोक पांडे की इस जनहित याचिका के दायर होने के बाद न सिर्फ कांग्रेस की खुशी मातम में बदल गई है, बल्कि राहुल गांधी की सदस्यता पर भी ग्रहण लग गया है, जिससे अब एक बार फिर राहुल की सांसदी जाने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। और अगर अशोक पांडे की याचिका पर कोर्ट में राहुल को दोषी करार दिया गया तो इस बार कांग्रेस को इसका भुगतान तो 2024 में करना ही होगा। साथ ही अहंकार की कीमत भी राहुल गांधी को चुकानी होगी। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।